मुझे याद आ रहा है हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे सुपर एलिवेशन, वी वर डिस्कसिंग सुपर एलिवेशन, यस, इसी की बात कर रहे थे। जल्दी से क्विक रिवीजन फॉर दोस्त जिन्होंने आज ही क्लास को ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज क्लास को ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपके लिए भी एक क्विक रिवीजन 5 मिनट के अंदर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इतनी बार लिख दो कि याद हो जाए, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, और इसमें मुझे पता था 1 माइनस EF को मैंने क्या ले लिया था, 1 ले लिया था। दिस वाज द फर्स्ट डिस्कशन, जनरल इक्वेशन। दूसरा मैंने क्या देखा था, ई इक्विलिब्रियम, याद है, ई इक्विलिब्रियम वाज वी स्क्वायर अपॉन 127R। इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, एफ को मान लिया था 0, वी हैव कंसीडर्ड एफ इज इक्वल टू 0, तो एफ इज इक्वल टू 0 ले लिया था, और इसमें क्या आ गया था, रिएक्शन ऑन बोथ व्हील, आउटर और इनर व्हील पे रिएक्शन क्या आ गई थी, बराबर आ गई थी, यस। एंड थर्ड वी हैव टेकन द डिस्कशन ऑफ डिजाइन सुपर एलिवेशन। हम लोगों ने अगली जो बात करी थी वो किससे रिलेटेड थी, डिजाइन सुपर एलिवेशन, और उसको मैंने देखा था वी स्क्वायर अपॉन 225R, वी स्क्वायर अपॉन 225R। अगेन एफ इज इक्वल टू क्या आ गया था, यहाँ पे अपना 0 आ गया था। फिर हम लोगों ने देखा था गाइडलाइंस, गाइडलाइंस एज पर आईआरसी। आईआरसी की क्या गाइडलाइन थी सुपर एलिवेशन से रिलेटेड, उसमें मैंने दो बातें करी थी, ई मैक्सिमम कितना रहने वाला है, ई मिनिमम कितना रहने वाला है अलग अलग टेरेन कंडीशन के लिए, प्लस मैंने इसमें आपको बताया था वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन जो हम बात कर रहे हैं उसको डिजाइनिंग के लिए कितना लेने वाले हैं, दैट इज स्मॉल क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइंट मिस करोगे सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो और इसका जो भी यूज अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी अगला जो टॉपिक हमारा दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला, हम लोगों ने पहले पढ़ा, रिवाइज कर लो फिर से टॉपिक वाइज। वी हैव कवर्ड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था साइड डिस्टेंसेस जियोमेट्रिक डिजाइन में, और थर्ड टॉपिक था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज सुपर एलिवेशन, वी हैव कवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी आज ही स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ट्रांजिशन कर्व। तो अब मुझे क्या करना, रोड पे एक्चुअल में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना, क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन की जरूरत कहां पे पड़ रही थी, सुपर एलिवेशन की जरूरत मुझे पड़ी थी, थोड़ा बेसिक पे जाते हैं, पुराना डिस्कशन उठाते हैं। सुपर एलिवेशन की मुझे जरूरत पड़ी थी, कहां पे पड़ी थी, जैसे ही मेरे को कोई कर्व मिल गया था, जैसे ही कोई कर्व मिल गया था इसका मतलब मुझे रेडियस मिल गई थी, यस और नो। एक फिक्स रेडियस के आते ही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जनरेट हो गया था। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या था, वी स्क्वायर बाई आर आ गया था, और इस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से क्या आ गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया था। याद आ रहा सब, अरे याद आ रहा कैसे पिक्चर में आया था सुपर एलिवेशन, तो स्ट्रेट में आर इंफिनिटी था, प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही एक फिक्स रेडियस में आए वहां से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जनरेट होने लगा, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोल दो। इसके बाद इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो गया, जिसकी वैल्यू क्या थी, P इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, यस और नो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आते ही मुझे उसको बैलेंस करने के लिए आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर क्या करना पड़ गया, E थीटा टेन थीटा, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ गया, दिस इज आउटर, और ये क्या हो गया अपना इनर। ये कहानी यहां तक चल रही, तो मैंने अब डिजाइन भी कर लिया, कल की क्लास में मैंने डिजाइन कर लिया कि कैसे ई डिजाइन करेंगे, कैसे चेक्स अप्लाई करेंगे, कैसे आईआरसी की गाइडलाइंस को ध्यान रखेंगे, सारी बातें हो गई। अब मुझे एक्चुअल में सुपर एलिवेशन क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो सी द डिस्कशन वेरी केयरफुली, क्या होने वाला है, ये मान लो तुम्हारा एक कर्व था, बहुत ध्यान से समझना, ये तुम्हारा क्या था, कर्व था, हॉरिजॉन्टल कर्व। इसको वर्टिकल कर्व बिल्कुल मत अज्यूम कर लेना, यहाँ पे स्क्रीन में मैं तुम्हें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं समझा पाऊंगा, यस और नो। तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये क्या था, एक हॉरिजॉन्टल कर्व था इस तरीके का। अब ऑब्वियसली अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, और मैंने समझाने के लिए इसको कैसा बना लिया है, दिस इज सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व था हमारा, तो अब इस सर्कुलर कर्व की भाई साहब कुछ रेडियस भी होगी, इस सर्कुलर कर्व की क्या होगी, कोई ना कोई रेडियस होगी, तो मान लो वो रेडियस कितनी थी, इस सर्कुलर कर्व की जो रेडियस है दैट इज आर, इस सर्कुलर कर्व की जो रेडियस है दैट इज आर, ये इसका सेंटर था फॉर एग्जांपल, और ये इसकी रेडियस क्या होगी आर। यहां तक की बातें क्लियर, अभी कुछ किए ही नहीं, एक सर्कुलर कर्व था जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने ए पॉइंट, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और बी लिख देता हूँ, तो ये ग्राउंड पे दो पॉइंट थे ए और बी, इसके बीच में मुझे डायरेक्शन चेंज करना था, रोड का अलाइनमेंट चेंज करना था, तो मैंने उसके लिए क्या प्रोवाइड किया, एक सर्कुलर कर्व डिजाइन किया था,
यस और नो? सर्वे में तुमने पढ़ रखा है कि सर्कुलर कर्व की डिजाइनिंग कैसे करनी है, और इस सर्वे में विद द हेल्प ऑफ सेटिंग आउट वर्क, क्या करा था मैंने, सेटिंग आउट वर्क, सर्वे अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, सेटिंग आउट वर्क की मदद से फील्ड में मैंने ये पॉइंट लोकेट कर लिया। इसके सारे कंपोनेंट मुझे पता थे, फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होगा, बैकवर्ड टेंजेंट क्या होगा, आर क्या होगा, वो सब कैलकुलेशन हम कर चुके। तो लेट अस अज्यूम कि ये कर्व आपने लोकेट कर लिया, इसको तुम कनेक्ट किससे करना चाह रहे थे? तुम्हारी इच्छाएं थी कि इसके पहले जो रोड थी वो कैसी थी बेटा, वो स्ट्रेट रोड थी, अगर तुम्हें याद हो। उसके पहले जो रोड थी वो कैसी थी, स्ट्रेट रोड थी कुछ इस तरीके की। अब स्ट्रेट रोड कुछ अगर इस तरीके की थी, सी द डायग्राम केयरफुली, और बहुत ध्यान से समझना, अगला टॉपिक यहीं से खत्म हो जाएगा। तो ये मेरी कोई स्ट्रेट रोड थी, यस। अब क्या प्रॉब्लम आई, अब मैं थोड़ा सा बातें करता हूं काम की। काम की बातें क्या है, स्ट्रेट पे रेडियस कितनी रहने वाली है, पहले मैं स्ट्रेट की बात कर लेता हूं और फिर मैं सर्कुलर में देखूंगा, फिर मेरे व्हीकल में क्या क्या होने वाला उसको देख लेंगे। तो यहाँ रेडियस हो गई इन्फिनिटी, जब रेडियस इन्फिनिटी तो ई कितना हो गया, 0। अरे यार सुपर एलिवेशन क्यों दोगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, तो पी क्या हो गया, 0। कैसे और नो? दीज पैरामीटर्स क्लियर है? सब ब्लू से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो सब क्या हो रहा है, दिस इज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ रोड। ये एक स्ट्रेट था, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या था अपना, स्ट्रेट था। फॉर एग्जाम्पल आवर डायरेक्शन इज लाइक दिस, हम इस तरीके से मूव कर, और बीच में मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा है, लेट अस अज्यूम दिस इज द सर्कुलर कर्व लिख रखा है मैंने। तो मैंने स्ट्रेट और सर्कुलर को कनेक्ट करके देख रहा हूं क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो मुझे क्या दिखा कि यहाँ पर ये पैरामीटर कुछ इस तरीके के थे। चलो कर्व की बात करते हैं। कर्व के केस में अगर मैं देखूं, इन द केस ऑफ कर्व, तो कर्व के केस में अगर मैं बात करता हूं सी, तो कर्व के केस में मुझे दिख रहा है कि यहां पर रेडियस होगी r इज इक्वल टू आर, यस और नो? जैसे ही रेडियस आ गई तो क्या आ जाएगा, अरे अभी बताया है, ये देखो, ये पूरी कहानी याद रखना। जैसे ही रेडियस आ गई तो क्या आ जाएगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, यस और नो? अब जब ये सब आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ई एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ? यहां तक की बातें सही है? आर इज फिक्स्ड, एज्यूम आर इज फिक्स्ड, आर पता है आपको, ये बातें क्लियर है? चलो आगे थोड़ा और बात को ले चलते हैं। आगे बात क्या करते हैं, इस स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर आर कितनी होने वाली है, इंफिनिटी। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0, सुपर एलिवेशन रिक्वायरमेंट विल बी 0। मतलब इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं ब्लू वाले की, तो यहाँ पर आउटर, ये आउटर होगी क्या बेटा, अरे हाँ यही आउटर होने वाली है, ये क्या होगी, इनर। सिमिलरली यहाँ पर ये आउटर हो जाएगी और अपनी ये क्या हो जाएगी, इनर लेन या फिर इनर एज। तो यहाँ पर आउटर और इनर एक ही लेवल पे होगा, क्योंकि सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर क्या होने वाला है, सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन द आउटर एज एंड द इनर एज ऑफ द रोड विल बी एट सेम लेवल, दोनों एक लेवल पर रहेंगी। यहां पर सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, इसका मतलब आउटर एज जो होगी इज एट हायर एलिवेशन, थोड़ा सा हायर एलिवेशन पे होगी एज कंपेयर टू इनर एज। क्या होने वाला समझो, अब यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही थी और इस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ, तुम बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल यू इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तुम। जरा ध्यान से समझ के बताना, जल्दबाजी नहीं है। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप अभी इन पैरामीटर्स पे डील कर रहे हो। ट्राई टू फील द सिचुएशन कि क्या हो रहा है। आप जब इस तरीके से मूव कर रहे थे, स्ट्रेट पाथ था एकदम, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं था, कोई सुपर एलिवेशन नहीं था, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी। अब आगे टर्न है, आगे टर्न में ये पैरामीटर कुछ इस तरीके से चेंज हो गए। जैसे ही आप टर्न पे गए, ये पैरामीटर यहां तक बदल चुके हैं, और जैसे ही ये पैरामीटर लग गए, तुम्हें नहीं लगता है कि जब तुम इस हालात से इस हालात तक पहुंचोगे, यहां से यहां पे आओगे कर्व में, स्ट्रेट से कर्व में मूव करोगे, तो तुम्हें कुछ सडन महसूस होने वाला है, सडन चेंजेस हो जाएंगे। इस पॉइंट में अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाईलाइटेड कर रहा हूं, मैं क्रिटिकल इन पॉइंट्स की बात करता हूं। तो इन पॉइंट्स में क्या होने वाला है, इस पॉइंट के जस्ट पहले कैसा था, रोड की जियोमेट्री स्ट्रेट थी, इस पॉइंट के जस्ट बाद रोड की जियोमेट्री क्या हो गई, सर्कुलर हो गई।
सर्कुलर और स्ट्रेट के पैरामीटर्स अलग हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो एज ए ड्राइवर फील करके बताओ, यू विल फेस इन दिस कंडीशन, आपको कंफर्ट रहने वाला है या डिस्कंफर्ट होने वाला है। सेम काम यहां पर इस कर्व के स्टार्ट में तुमने समझ लिया, और तुम्हें नहीं लगता है कि ये सेम कहानी होने वाली है कहां पे, एंड पे। अब तुम अच्छा खासा मूव कर रहे थे, घुस आ तो गए, एंटर तो कर गए तुम, अब तुम क्या कर रहे थे, इन पैरामीटर्स पे मूव कर रहे थे, जैसे ही यहाँ पे आए फिर से सडन चेंज हो गया, फिर से सडन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता ऐसे हालात में तुम्हारी मेन इच्छाएं क्या थी, कि मेरे रोड पूरे सब्जेक्ट की इच्छाएं, फर्स्ट लेक्चर में बोला था, अभी रिपीट कर रहा हूं। द मेन ऑब्जेक्टिव कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आप पढ़ रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि मुझे रोड की इफिशियंसी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और रोड में चांसेस ऑफ एक्सीडेंट जो हैं वो क्या करने हैं, रिड्यूस करने। पूरी हाईवे इंजीनियरिंग, पूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द यूजर एंड ऑल्सो इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द रोड। इस डिस्कशन से तुम्हें ये समझ में तो आ गया, क्या समझ में आ गया, कि मुझे ये सारे पैरामीटर चेंज करने, बट मैं सडनली चेंज नहीं कर सकता हूं, मुझे ये सारे पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे ग्रेजुअली, ताकि व्हीकल को सफिशिएंट, ड्राइवर को सफिशिएंट टाइम मिल जाए और उस सिचुएशन में आसानी से मूव कर जाए विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, वहां पर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। अब इच्छाएं क्या है तुम्हारी, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस सर्कुलर को स्ट्रेट से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट दिस सर्कुलर पोर्शन एंड स्ट्रेट डायरेक्टली। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पर एक कर्व इस तरीके का बनाऊंगा, ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू डिजाइन अ कर्व लाइक दिस, मैं एक कर्व इस तरीके से बनाऊंगा। सिमिलरली जब ऊपर बनाओगे तो नीचे भी बनाओगे, अरे हाँ या ना, इस तरीके से क्या कर दिया, कर्व बना दिया। एक कर्व और प्रोवाइड किया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से क्या कर दिया, कर्व प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी सर्कुलर पोर्शन को इससे क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। इसी सर्कुलर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, इसी सर्कुलर को कुछ इस तरीके से क्या करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं। सी द डायग्राम केयरफुली। तो यहां पर मैंने ग्रीन कलर से एक कर्व क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। इस ग्रीन कलर वाले कर्व को ही बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन। इस ग्रीन कलर वाले कर्व को ही क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व। सर फायदा क्या हुआ, दो चीजें यहां पे मुझे दिख गई, एक नया कर्व आ गया, यस और नो, और मेरा कर्व जो सर्कुलर कर्व था वो कुछ शिफ्ट कर गया क्या। एक तो मैंने नया कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया, किसके किसके बीच में। तो अब सवाल आते हैं कि जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, तो कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। स्ट्रेट पोर्शन एंड सर्कुलर कर्व के बीच में हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज मुझे समझ में आ गई, ये करने से ही क्या हो गया, ये मेरा जो पहले वाला कर्व था वो कुछ क्या कर गया, शिफ्ट कर गया क्या, पोजीशन में चेंज आ गया क्या। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने अभी केवल आपको जर्नल बता दिया कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या। तो अभी जब ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट करेंगे तो मैं दोबारा से डिस्कशन करने वाला हूं कि अब ये डिस्कंफर्ट वाली प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी। अभी तक तुम्हें सिर्फ इतना समझ में आ गया कि हाँ रोड में डिस्कंफर्ट हो रहा था, कब हो रहा था, जब मेरा स्ट्रेट सर्कुलर से डायरेक्टली क्या करना था, कनेक्ट करना था। अभी तक के लिए मैं ये मान लेता हूं कि मैंने अगर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया तो समस्याएं क्या हो गई, खत्म हो गई। डिटेल में कैसे खत्म होंगी जब पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व, तो वहां पे बात कर लेंगे। क्लियर। तो अभी मेरा टॉपिक क्या था, मुद्दे पे आते हैं। टॉपिक ये था कि हाउ टू अटेन सुपर एलिवेशन, रोड पे सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो वही मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं। ये अपने स्ट्रेट थे, यस और नो, और अभी तुमने समझ लिया स्ट्रेट के बाद मैंने क्या प्रोवाइड किया था, आई हैव प्रोवाइडेड ग्रीन कलर कर्व, और उसको मैंने क्या बोल दिया था, ट्रांजिशन कर्व। और इसके बाद फिर मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सर्कुलर कर्व। ये क्या हो गया अपना, सर्कुलर कर्व हो गया। कलर अगर क्लियर है तो मुझे पता है कौन सा कर्व क्या, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अगर आपको कलर से पहले नोटेशन क्लियर है, यहाँ से ब्लू वन इज स्ट्रेट, ग्रीन वन इज ट्रांजिशन कर्व, रेड वन इज सर्कुलर कर्व। तो वही हालात हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से मैंने दोबारा से बनाए। फिर से वही बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, एट द एंड ऑफ स्ट्रेट पोर्शन आर कितना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, 0। तो यहाँ पर ई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यस और नो, 0 होना चाहिए। यहाँ पर पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, वो अभी देखेंगे।
तो अभी जो मेरा मेन डिस्कशन था बेटा, वो मैं कर रहा था हाउ टू अटेन सुपर एलिवेशन। अब मुझे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है और इस पूरे स्टेट में सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब होगा क्या, अब इस पॉइंट पे रेड पे जहां पर भी मेरा सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है, वहां पर मुझे सुपर एलिवेशन कितना चाहिए, ई चाहिए। ई बोल दो, ई डिजाइन बोल दो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ई डिजाइन सुपर एलिवेशन चाहिए था। मतलब क्या करने वाला हूं मैं, अब इतने स्पेस में, इतनी लेंथ में इस सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करूंगा। यस और नो, इस सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली क्या करने वाला हूं, बढ़ाने वाला हूं। सिमिलरली यहां पर मैं पूरा ई, क्योंकि इस पूरे कर्व में द रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज ई, इस पूरे कर्व में सुपर एलिवेशन कितना रिक्वायर्ड है, ई रिक्वायर्ड है, तो मैं कोई भी सुपर एलिवेशन में चेंज करने वाला नहीं हूं। और इसके बाद जहां पे ये कर्व खत्म होगा सर्कुलर, अगेन यहां पर सुपर एलिवेशन ई है, यहां पर सुपर एलिवेशन क्या है, 0 है, तो मैं क्या करने वाला हूं, सुपर एलिवेशन को डिक्रीज करने वाला। तो अब ये फील्ड में कैसे करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेट पे सुपर एलिवेशन क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, द मिनिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन द रोड। अरे यार यहाँ पे क्यों सुपर एलिवेशन देंगे, जब आउटर और इनर दोनों एक ही लेवल पे हैं, सुपर एलिवेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा रोड पे, तुम्हें नहीं लगता कैम्बर के बराबर होगा? इतना कैम्बर नहीं होगा, समझ पाओ इसलिए बता रहे, समझ पाओ, कंफ्यूजन ना, इसलिए ऐसे डायग्राम बना। तुम्हें नहीं लगता ये कैम्बर हो गया? स्ट्रेट रोड में कैम्बर मुझे इंश्योर करना था, ताकि रोड पे क्या हो पाए, प्रॉपर ड्रेनेज को मैं इंश्योर कर पाऊं, ड्रेनेज कम नहीं होना चाहिए। यस और नो? अब सिमिलरली यहां पे भी तो स्ट्रेट ही है ना यार, यहां पर भी तो स्ट्रेट ही है। अब इस स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी क्या रहने वाला है, दैट विल बी ऑल्सो कैम्बर, यहां पर भी कैम्बर रहेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब मैं हर जगह नहीं बना रहा हूं, मैं आता हूं बिल्कुल एंड में। जब मैं एंड ऑफ स्ट्रेट में आऊंगा, तो तुम्हें नहीं लगता एंड ऑफ स्ट्रेट में भी हालात यही रहेंगे, अगेन दिस विल बी इक्वल टू कैम्बर। लेकिन अभी खेल चेंज हो जाएगा, अभी चीजें बदल जाएंगी। क्यों? कि जैसे ही ये पोर्शन एंड करेगा, तो वहां पर ट्रांजिशन कर्व आ रहा था, और ट्रांजिशन कर्व में ये जो ई था, मुझे वो ग्रेजुअली क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए मेरे पास 2 स्टेप हैं। जब फील्ड में कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो 2 स्टेप्स में इसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं, और वही हमारे डिस्कशन का क्या है, पार्ट है। तो पहला डिस्कशन में क्या करूंगा, पहला स्टेप में क्या करूंगा, रिमूवल ऑफ क्राउन, रिमूवल ऑफ क्राउन। इतना डायग्राम समझ गए अगर, तो उसके बाद फिर इधर आते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो रिमूवल ऑफ क्राउन करते हैं, तो मैं इस वाले को, डायग्राम को तुम्हें बड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये डायग्राम मैंने प्रोवाइड कर रखा, क्रॉस सेक्शन देखते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन में क्या होने वाला, सी बेटा, दिस इज योर रोड, ये विड्थ की बात हो रही थी, ये जो विड्थ तुमने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है, वो मैं क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखा लूं। अगेन इफ द विड्थ ऑफ रोड इज, जो भी था वैल्यू पता होगा, और ये मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा है, प्रोवाइडेड कैम्बर लाइक दिस। अरे बोलो यार, यही तो कर रखा तुमने, देखो यही तो है, थोड़ा अच्छा बना दिया, साफ बना दिया। हाँ ठीक है, तो ये आपका आ गया कैम्बर। अब इस कैम्बर में मुझे क्या करना, रिमूवल ऑफ क्राउन। तो ये मान लो अपनी इनर एज है, लेट अस अज्यूम दिस इज अवर इनर एज ऑफ द रोड, और ये बेटा क्या हो गई, आउटर एज। ये इनर एज हो गई और आउटर एज हो गई। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, रोड के हाईएस्ट पॉइंट को, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते थे तुम, याद है? सब पढ़ रखा कैम्बर में। द हाईएस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रोड इज नोन एज क्राउन, और क्राउन और एज के बीच में जो तुमने स्लोप दे रखा था, उसी को मैंने बोला था कैम्बर। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए क्विक रिवीजन। तो अब मैं इसको, क्राउन अगर मुझे खत्म करना है, तो तुम्हें नहीं लगता इस वाली एज को, इस वाली एज को, आउटर एज को मैं थोड़ा सा उठाना शुरू कर दूं? अगर मैं आउटर एज को फॉर एग्जांपल ऐसे ले आया, सी, अब मैं आउटर एज को ऐसे ले आया यहां तक, अब आउटर एज को ये ले आया, तो अभी क्या हो गया, क्राउन अभी खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी और खत्म करेंगे। मैं एक स्टेप में तो ये काम करने वाला हूं, एक स्टेप में मैंने क्या कर लिया, ये काम कर लिया, तुम्हारी इसको उठाया और इस तरीके से कर दिया, यस और नो, इसको उठाया और इस तरीके से दोबारा रोटेशन प्रोवाइड कर दिया, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट, स्टेप 2। तो सबसे पहले मैंने इस एज को यहां तक उठा के लाया था, इसके बाद मैंने एक स्टेप रोटेशन और प्रोवाइड कर दिया। अब एग्जिस्टिंग कंडीशन है जी, तो पहले ये आउटर एज यहां पे थी, अब ये आउटर एज यहां पे आ गई, यस और नो। और क्राउन अब बदल चुका है, ये क्राउन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये डायग्राम गलत बना है, समझना जरा ध्यान से,
ये डायग्राम को जिस तरीके का बनेगा परफेक्ट, ये हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, क्राउन हो गया। क्राउन था जिसको मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यस और नो? जस्ट कंफर्म एवरीवन, थिंग्स आर क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हो तो फिर आगे चलें। अभी मैंने स्टेप 1 में क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ क्राउन कर दिया। तो रिमूवल ऑफ क्राउन जो होगा वो सडन नहीं होगा। रिमूवल ऑफ क्राउन जो रहने वाला है दैट विल बी ग्रेजुअल इन नेचर। अब जरा इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जब इस डायग्राम के आगे बात कर रहा हूं तो देखो, यहां जैसे ही ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिशन कर्व के स्टार्ट होते ही कलर को पूरा यूज करेंगे आज हम लोग, और ग्रीन कलर ले लिया। तो आउटर एज को मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आउटर एज को मैं इस तरीके से कर देता हूं, दिस इज अवर आउटर एज। पहला काम मैंने ये करा था 1, यही तो लिखा है यार, यही तो लिखा है, ये देखो, ये देखो 1। तुमने आउटर एज को एक बार रोटेट किया था, और क्योंकि मुझे सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली करना था, आउटर एज अब इनर एज के कंपैरिजन में हायर एलिवेशन पे है, लेकिन क्या उतना सुपर एलिवेशन मिल गया जितना आपको चाहिए था? नहीं, नहीं मिला, और दे भी नहीं सकते हैं, ग्रेजुअली प्रोवाइड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और आगे आया, यहां तक आते आते एक बार तो मैं ऑलरेडी इसको रोटेट कर चुका था, क्राउन, ये तुम्हारा क्राउन था, इस तरीके से तुम कर चुके थे। तुम नहीं माने, तुमने क्या कर दिया स्टेप 2 में, इसी को और कर दिया, यस और नो, ये हालात हो गए। इसको मैं बोल देता हूँ, ये 1 स्टेप मैंने कंप्लीट किया पहले, अब क्या प्रोवाइड कर दिया, 2 स्टेप। बोलो, 1 स्टेप प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद 2 स्टेप, तो यहीं तक तो पहुंच गए, यहां तक आ गए। और तुम्हें नहीं लग रहा है कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सुपर एलिवेशन भी क्या कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मेरा ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से मेरा सुपर एलिवेशन भी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आती है, उसको डिस्कस करते हैं, सब पढ़ेंगे धीमे धीमे, ठीक है, सुनते रहो बस ध्यान से। अब क्या पॉसिबिलिटी आती है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कल तुम पढ़ रहे थे सुपर एलिवेशन, तो मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, प्लेन टेरेन थी, ये जो कहानी हम कर रहे हैं वो प्लेन टेरेन के लिए कर रहे हैं और एनएच के लिए कर रहे हैं। ये एग्जांपल हमने कल भी डिस्कस किया था। रेडियस तुम्हें पता होगी, तुम ई डिजाइन निकाल लोगे। रिक्वायरमेंट ऑफ ये कहां पर ई डिजाइन करेंगे, ई डिजाइन फॉर कर रहे हैं सर्कुलर कर्व के लिए। हम लोग किसके लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं, फॉर सर्कुलर कर्व। अब सर्कुलर कर्व के लिए जब कैम्बर डिजाइन कर रहे हैं, मान लो लेट ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.07, 0.07। अरे मैक्सिमम वैल्यू देनी है, मान लो कल वाला सवाल याद कर लो, कल वाला सवाल याद कर लो, तो 0.07 वैल्यू आ गई। मतलब मुझे जो आउटर और इनर एज के बीच में ई थीटा, टेन थीटा, ये जितना भी प्रोवाइड करना, तो क्या आ गया, 0.07। यस और नो, 0.07 करना था। और जब मैंने ये पहला स्टेप फॉलो किया, जब मैंने पहला स्टेप फॉलो किया, तो लेटेस्ट अज्यूम, अब मैं इसको हाइट के टर्म में बात कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। मतलब हालात ये थे, मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिट ले लो, यूनिट छोड़ दो, कोई भी यूनिट की बात कर लेते हैं, मुझे जो हाइट के टर्म में डेटा चाहिए था वो कितना चाहिए था, फॉर एग्जांपल आई रिक्वायर्ड द हाइट वैल्यू इज, कितना ले लें, कितना भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, 10 सेंटीमीटर चाहिए था, मान लो सेंटीमीटर हटा दो, तुम्हें दिक्कत हो रही हो, 10 यूनिट चाहिए था, कोई भी यूनिट होगा। अब एलिवेशन जो प्रोवाइड करना था, 10 यूनिट प्रोवाइड करना था। और जब मैंने पहला स्टेप फॉलो किया, तो मैं जो सुपर एलिवेशन इस मैक्सिमम कंडीशन पे, अब कुछ लोग का सवाल होगा, अभी देखेंगे क्या होगा। मान लो मैंने प्रोवाइड किया, मुझे 8 यूनिट सुपर एलिवेशन मिल गया, 8 यूनिट सुपर एलिवेशन मैंने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। जब 8 यूनिट सुपर एलिवेशन अचीव कर लिया, तो क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, समझना ध्यान से, यहाँ पे सब सर्कुलर कर्व जहां पे स्टार्ट हो रहा था, वहां पर मुझे 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। समझाने के लिए यूनिट के टर्म में बात कर रहा हूं, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब मैं ट्रांजिशन कर्व का ये पूरा स्टेप मैंने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया, तो मुझे जो हाइट अभी मिली है, दैट इज फॉर एग्जांपल 8 यूनिट। तो क्या मेरा, और यहाँ पर सर्कुलर में यूनिट चाहिए 10, यहां तक मैं अचीव कर पाया हूं 8, तो क्या ये सही डिजाइनिंग हुई? मतलब मुझे अभी सुपर एलिवेशन और आउटर एज को और रेस करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। अगर यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट फुल हो गई, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट का मुझे सुपर एलिवेशन यहीं पे मिल जाता, तो फिर मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। प्रॉब्लम क्या आई कि सर्कुलर में रिक्वायरमेंट 10 यूनिट की थी,
मैंने जब ये 2 स्टेप फॉलो कर लिए तो मुझे जो वैल्यू मिली अभी 8 यूनिट की मिली, मतलब मुझे 2 यूनिट सुपर एलिवेशन या 2 यूनिट हाइट और प्रोवाइड करनी है। अब 2 यूनिट हाइट और कैसे प्रोवाइड करें उसका डिस्कशन करते हैं। तो 2 यूनिट हाइट और कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो मेरे पास क्या है, स्टेप 2। अगर ऐसा हुआ तो हम कहां जाएंगे, वी विल गो फॉर स्टेप 2। क्या बोला कि एक स्टेप में मेरा पूरा रिक्वायर्ड 10 यूनिट कवर नहीं हुआ था, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मतलब आउटर एज को और हायर एलिवेशन पे ले जाना। अब आउटर एज पे अगर आपको और हायर एलिवेशन पे ले जाना है तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस कंडीशन तक पहुंच चुका हूं, मैं इस कंडीशन तक आ चुका हूं। ये देखो ये 8 यूनिट की बात हो गई है फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं, ये इनर था ये आउटर था, अब अगर मैंने आउटर को और रोटेट कर दिया तो तुम्हें नहीं लगता रोड के हालात इस तरीके के हो जाएंगे? यस और नो? अगर मैंने अब आउटर को और एक बार रोटेट कर दिया तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि रोड के जो हालात होने वाले हैं दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहीं पे बना देते हैं, रेड से बना देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब ये तो यही था, इसको मैंने नहीं छेड़ा था, और आउटर को और रोटेट अगर कर दूंगा तो रोड इस तरीके की हो जाएगी। अरे आउटर और इनर का गैप तो बढ़ गया, आउटर और इनर का गैप तो बढ़ गया, बट इस तरीके के रोड में क्या तुम कंफर्टेबल फील कर पाओगे? क्या इस तरीके के रोड में व्हीकल को मूव करना कंफर्टेबल होगा, आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? आसान रहने वाला है या डिफिकल्ट रहने वाला है? ऑब्वियसली आंसर विल बी डिफिकल्ट, मतलब मैं ये स्टेप फॉलो नहीं कर सकता हूं। अब ये अपनी मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, अब मैं आउटर को छेड़ नहीं सकता हूं। तब इसलिए मैं कहां पे आया बेटा, स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में मैं क्या करने वाला हूं, लिसन केयरफुली। तो ये मेरे पास हालात थे एग्जिस्टिंग, मेरे पास एग्जिस्टिंग हालात ये 8 यूनिट के थे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन, अब इसमें मेरे पास क्या है, 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ऑप्शन ए बोल दो और इसके बगल में मैं लिख देता हूं ऑप्शन बी। सारी चीजें एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ऑप्शन ए हो गया और दूसरा ऑप्शन क्या है, बी हो गया। अब ऑप्शन ए में ये सेंटर तक है रोड का, हाँ डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या करता हूं, अब मैं पेवमेंट को, अब मैं पूरी एज को नहीं रोटेट कर रहा हूं, अभी तक मैं केवल आउटर एज को रोटेट कर रहा था, लेकिन स्टेप 2 में मैं क्या करने वाला हूं, लिसन केयरफुली। इन स्टेप 2 आई एम गोइंग टू रोटेट। तो मैं क्या करने वाला हूं, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर। अब मैं इस पूरी की पूरी पेवमेंट को, ध्यान से समझना, इस पूरी की पूरी पेवमेंट को जो आपको दिख रहा है इसी को तो बोलेंगे पेवमेंट, इसको सेंटर के अबाउट क्या करने वाला हूं, रोटेट करने वाला हूं। तो ये तुम्हारा इनर था, ये आउटर था, ये काम हमने स्टेप 1 में कर लिया था 8 यूनिट का। 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट और थी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पूरी पेमेंट को पकड़ूंगा इस तरीके से, इस पूरी पेमेंट को अपन लेते हैं और इसके अबाउट क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। सेंटर के अबाउट पेमेंट को रोटेट कर दें? अरे कर सकते हैं ऐसा कि नहीं, बस इतना बताओ। कैन आई रोटेट द पेमेंट अबाउट द सेंटर लाइक दिस? इस पेमेंट को हम लोग इस तरीके से सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, नीचे वाला जो एज था, नीचे जो इनर एज था वो और नीचे चला गया और आउटर एज थोड़ा और ऊपर चला गया। तो मैं नहीं लगता है अब रिजल्टेंट सुपर एलिवेशन या हाइट के टर्म में जो हम बात कर रहे थे वो अगर पहले 8 थी तो अब 8 से ज्यादा हो गई है। अगर पहले 8 थी तो 8 से ज्यादा अब आपने अचीव कर लिया। यस और नो? चलो हाँ, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास ये था। दूसरा कहानी में क्या कर सकता हूं कि जो भी मेरी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी आफ्टर स्टेप 1 करने वाला हूं कि ये मेरी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर एग्जांपल 8 यूनिट था। अब मुझे और प्रोवाइड करना था तो मैंने क्या करा, मैं कर सकता हूं ऑप्शन बी में रोटेट द पेवमेंट, मैं पूरी की पूरी पेवमेंट को रोटेट कर देता हूं अबाउट इनर एज। अब इनर एज कहां है भाई साहब, इनर एज ये मेरी, ये आपकी इनर थी और ये आउटर थी। दैट कंडीशन वाज आफ्टर स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद ये हालात थे। अब मैं इस पूरी पेमेंट को क्या करता हूं, इनर एज के अबाउट रोटेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। आई एम रोटेटिंग द होल पेमेंट अबाउट, क्या हो रहा है ये, आई एम रोटेटिंग द होल पेमेंट अबाउट इनर एज। कैन आई डू लाइक दिस, कैन आई डू लाइक दिस? इस केस में भी देखो, अब इनर आई और आउटर डैश ओ डैश के बीच में तो मैं नहीं लग रहा है हाइट के टर्म में जो हम बात कर रहे थे
अब पूरा एग्जाम्पल मैं एक साथ ले लेता हूं। इसको मैं बोल रहा था अब तक 8 एग्जाम्पल के लिए, अब इसको क्या बोल देता हूँ 2। तो टोटल रिक्वायर्ड कितना आ गया सर्कुलर में 10, और तुम्हारी इच्छाएं क्या थी? तुम्हारी इच्छाएं थी सर्कुलर में कितना होना चाहिए? सर्कुलर में 10 यूनिट होना चाहिए। तो 8 यूनिट मैंने स्टेप 1 से कंप्लीट किया एग्जाम्पल के लिए। 8 यूनिट कैसे कंप्लीट किया? अब सुन लो, रिपीट कर रहा हूं, जिसका छूट गया था सुन लो। 8 यूनिट के लिए मैंने क्या किया? पहले मैंने आउटर एज को एक बार रोटेट किया, उसके बाद दोबारा रोटेट किया। इससे मैक्सिमम रोटेट नहीं कर सकता था, इससे मैक्सिमम रोटेट नहीं कर सकता था, क्योंकि सिचुएशन क्या हो रही थी? अनकंफर्टेबल हो जाती है, यस और नो। तो इतना करने के बाद फिर मैं स्टेप 2 में गया, और स्टेप 2 में मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं पूरी की पूरी पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर सकता हूं, या फिर पूरी की पूरी पेमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट कर सकता हूं। उन दोनों ही केस में, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये अपना 2 था, दोनों ही केस में मैं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या कर सकता हूं? डिजायर्ड सुपर एलिवेशन अचीव। क्लियर टू ऑल? यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? अब आते हैं अपने उसी पुराने वाले डायग्राम में, ये लो, अब इसी डायग्राम में आ जाते हैं। तो यहां तक मान लो स्टेप 1 में भावनाएं तुम्हारी पूरी नहीं हुई थी। अब इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। कब कहां पर यूज करेंगे ये हमारा डिस्कशन है अभी। दोनों से आपकी नीड पूरी हो रही थी, जो एक्स्ट्रा 2 की तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी वो दोनों से मिल रही है, यस और नो। अब ये दोनों में से कोई भी एक तरीका हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साइट कंडीशन। तो अभी कहां पर किसको अप्लाई करेंगे वो देख लेंगे। तो कोई भी एक मान लो एज्यूम कर लिया, और जब कभी भी सवाल में गिवन नहीं होगा, ध्यान से सुनो, जब कभी भी पेमेंट का रोटेशन वो नहीं बताएगा कैसा किया गया है, वी विल ऑलवेज एज्यूम सेंटर लाइन रोटेशन। हम अज्यूम कर लेंगे कि सेंटर लाइन रोटेशन हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, अगर सवाल में क्लियरली मेंशन नहीं है। अगर बोल देगा कि इनर एज रोटेशन किया है, तो फिर हमें इनर एज रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ट्रांजिशन कर पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज आएगा। तो अभी मैंने क्या करा, यहां तक आते आते जो भी तुम्हारा सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड था, उस सुपर एलिवेशन को क्या कर लिया? अचीव कर लिया, यस और नो। तो देखो यहाँ पर सुपर एलिवेशन कैम्बर के बराबर चल रहा था, यहाँ पर ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन इंक्रीज होना शुरू हुआ। अबे यहाँ पे इतना था, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, और सर्कुलर में एंट्री करते ही पूरा सुपर एलिवेशन आपने क्या कर लिया? ई डिजाइन के बराबर अचीव कर लिया, यस और नो। अब इस कर्व में मैं कहीं पे भी सुपर एलिवेशन चेंज करने वाला नहीं हूं। इस कर्व में मैं हर जगह सुपर एलिवेशन कितना रखूंगा? ई डिजाइन ही लेके चलूंगा। थोड़ा और आगे आ जाएं, यहां पर भी सुपर एलिवेशन कितना रहने वाला है? दैट विल अगेन ई डिजाइन, यस और नो। पूरे सर्कुलर में पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, जब पैरामीटर्स नहीं चेंज हो रहे तो हर जगह क्या रहने वाला है? ई डिजाइन, यस और नो। और जैसे ही सर्कुलर खत्म होगा, अब मुझे क्या करना है? दोबारा से इस सुपर एलिवेशन को खत्म करना, इस सुपर एलिवेशन को दोबारा से खत्म करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0 है। तो अगेन आई एम गोइंग टू डिक्रीज। अब मैं क्या करने वाला हूं? फॉर एग्जांपल ये हालात थे अपने, तो अब मैं इस तरीके से आउटर एज को एक स्टेप बैकवर्ड ले, अब जो कहानी पहले मैंने इधर से करी थी, अब मैं क्या करने वाला हूं? इस तरीके से अप्लाई करूंगा। तो आउटर एज को मैं नीचे लाया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैं आउटर एज को और नीचे लाया, यस और नो। और यहाँ फाइनली जब मैं स्ट्रेट पे आया, तो स्ट्रेट पे आते आते मैंने आउटर एज और इनर एज के लेवल को क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मैं सुपर एलिवेशन को क्या कर रहा हूँ? लगातार डिक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट पे आते आते सुपर एलिवेशन बस मुझे रोड पे क्या प्रोवाइड करके रखना है? कैम्बर प्रोवाइड करके रखना है। मुझे रोड पे क्या प्रोवाइड करके रखना है? कैम्बर प्रोवाइड करके रखना है। सी द डायग्राम केयरफुली, सी द डायग्राम केयरफुली। किस तरीके से हम लोगों ने अचीव किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, यहां तक किसी को मेथड में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम तो मुझे यही करना है, और अगर सारा मुझे रिक्वायर्ड मिल जाएगा तो मुझे स्टेप 2 में जाना ही नहीं है, यस और नो। मुझे स्टेप 2 में जाना ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम कब आएगा? जब मेरा स्टेप 1 में रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तब मैं कहां जा रहा था बेटा? स्टेप 2 में जा रहा था। और जब मैं स्टेप 2 में जा रहा था तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। तब यहां से गेम तुम्हारा नया शुरू होता है कि सर, क्या पूछोगे तुम? कि सर किस तरीके की हालात में कौन सा मेथड अडॉप्ट करना ठीक रहेगा, किस तरीके की सिचुएशन में, साइट कंडीशन में कौन सा मेथड यूज करना क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। उसकी कुछ बातें कर लेते हैं। तब एक एक को डिस्कस करते हैं। सी, एक एक की बातें करते हैं डिटेल में। अब जब अगर इस तरीके के हालात की बात कर रहा हूं, जब मैं पूरे पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था।
तो तुम्हें क्या लग रहा है करोगे तो एग्जिस्टिंग कंडीशन तुम्हारी रेड वाली थी, तुम्हें अचीव करनी ब्लू वाली, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये पोर्शन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और इस वाले पोर्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा। अरे अर्थवर्क को यहाँ पर कट करना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल अचीव करना है, और यहाँ पर अगर हायर लेवल अचीव करना है तो मुझे यहाँ पे मटेरियल की क्या करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी। मैं बोल सकता हूँ कि इस मेथड को मैं क्या फायदा मिल रहा है, कटिंग इज इक्वल टू फिलिंग। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कटिंग इज इक्वल टू फिलिंग, यस और नो, कैन आई से कटिंग इज इक्वल टू फिलिंग। इस मेथड में तो ऐसा हो रहा था। इसका मतलब तुम्हें नहीं लग रहा है कि जो तुम्हारा अर्थ वर्क होगा, जो अर्थ वर्क हो रहा है वो बैलेंस्ड हो जा रहा है। अरे जितना कट करना पड़ रहा उतना ही फिल करना पड़ रहा है। यहाँ से मटेरियल को कट करेंगे, यहाँ पे मटेरियल को फिल कर देंगे, यहाँ पर मटेरियल को कट करेंगे, यहाँ पे मटेरियल को फिल कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी क्या इफ आई एम अडॉप्टिंग सेंटर लाइन रोटेशन ऑफ द पेमेंट। अगर मैं रोड में सेंटर लाइन रोटेशन अडॉप्ट कर रहा हूं तो कटिंग इज इक्वल टू क्या होने वाला है, फिलिंग। तुम्हें एक दूसरी चीज दिख रही है, जो रोड की सेंटर लाइन थी वो क्या रहने वाली है, सेंटर लाइन रिमेन्स सेम, सेंटर लाइन कोई चेंज ही नहीं हुई, यस और नो। अगर मैं तीसरा पॉइंट में बोलूं, एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है। एक प्रॉब्लम क्या आ रही कि यार अगर कहीं पे कोई साइड कंडीशन ऐसी थी जहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप नहीं था सही से, समझो ध्यान से, अभी ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की, मतलब जहां पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, स्लोप नहीं मिल रहा था सही से। अब अगर आप और लोअर एलिवेशन पे जा रहे हो तो मुझे इतना बता दो, ड्रेनेज की प्रॉब्लम बढ़ गई या घट गई। तुम्हें नहीं लग रहा है ड्रेनेज प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ड्रेनेज का इशू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ड्रेनेज प्रॉब्लम विल इंक्रीज, हाँ है ना। तो ये तो मेथड हो गया, इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ क्या है, डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब आ जाओ जरा तुम इसमें। अब इस मेथड की बात करें तो तुम देख लो लग रहा है कि ये मटेरियल तुम्हें एक्स्ट्रा फिलिंग करना पड़ेगा। इस मटेरियल, इस लेवल को अचीव करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा फिलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ फिलिंग, या इसी को तुम बोल दो अर्थवर्क। फिलिंग या अर्थवर्क, वो भी कौन सा अर्थवर्क, एक्स्ट्रा, यहाँ पे नहीं था, तुम्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क अर्थवर्क इज रिक्वायर्ड। इस केस में मुझे एक्स्ट्रा अर्थवर्क क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, यस और नो। दूसरा गेम क्या होने वाला है, अरे सेंटर लाइन भी चेंज कर जाएगी, यस और नो। सेंटर लाइन भी क्या करने वाली रोड की, क्योंकि इसके अबाउट आप रोटेशन कर रहे हो। सेंटर लाइन ऑफ पेमेंट, सेंटर लाइन विल चेंज, सेंटर लाइन क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो भाई साहब जहां ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, अब वहां पर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। ड्रेनेज का प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगा क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर दिया है। क्या होने वाला है, अल्टीमेटली पानी फास्टर रेट से क्या आ पाएगा, रोड से निकलेगा, तो आपके लिए क्या हो गई, आसानी हो गई। मतलब ड्रेनेज की इश्यू यहाँ पर नहीं है। तो लिख देता हूं मैं, नो ड्रेनेज, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। तो ये मैंने बात कर ली दोनों मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं, अब तुम बताओगे, मैं वेट करूंगा। दो सिचुएशन दे रहा हूं मैं, दो सिचुएशन दे रहा हूं, हिली या फिर माउंटेनियस, हिली या फिर माउंटेनियस। अगर साइड कंडीशन है, साइड कंडीशन है, उस केस में मैं कौन सा मेथड अडॉप्ट करूंगा। मेथड अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के सामने आपके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसी साइड कंडीशन अलाउ कर रही होगी, जो भी मुझे कंफर्टेबल ज्यादा लगेगा, जो भी मेरा प्राइम प्रायोरिटी क्या है, तो वहां पर मैं इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लूंगा। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव दोनों में फुलफिल हो रहे थे, यस और नो। तो अगर हिली और माउंटेनियस साइड कंडीशन है तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं, ये आपको बताना है। और दूसरा कंडीशन है जहां पर हैवी, लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो, इंग्लिश में क्या रखा है, हैवी ड्रेनेज प्रॉब्लम, हैवी ड्रेनेज प्रॉब्लम है। ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर प्रॉब्लम ड्रेनेज की है, तो वहां पर कौन सा यूज करूंगा। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। तो 1 कंडीशन के लिए बताओ क्या आंसर होगा, 2 के लिए क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल था। अब मुझे क्या करना है, रोड हायर एलिवेशन पे बनानी। तो मैंने क्या करा, एम्बैंकमेंट बनाया। पढ़ा होगा तुमने, सॉइल में पढ़ोगे, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप निकालोगे, ये इसको मैंने क्या बोल रखा है, एम्बैंकमेंट। इसकी पहले भी हम लोगों ने कहीं बात करी है, जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, यस,
फॉर्मेशन विड्थ कितना होता है, तो वहां पर मैंने बात करा था एम्बैंकमेंट का। चलो, तो अब मैं यहाँ पर अगर कोई कैरिज वे बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कैरिज वे और पेमेंट, ऐसी कंडीशन पे अगर सुपर एलिवेशन कंडीशन कैसी कर्व की है, अब कर्व में तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसे क्या प्रोवाइड कर रखा है आपने, हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कर रखा है, उस केस में पहला स्टेप तो कॉमन होगा, दूसरे स्टेप में मैं ए फॉलो कर सकता हूं या बी या दोनों। मतलब मुझे 8 यूनिट तक तो स्टेप 1 से मिल जाएगा, 2 यूनिट और एडिशनल चाहिए थी, तो मेरे पास ऑप्शन ए अवेलेबल था, ऑप्शन बी अवेलेबल था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको जहां पर ड्रेनेज का इश्यू नहीं होगा वहां पर आप पहले वाले को यूज नहीं कर सकते। तो कुछ भी याद करने लायक नहीं है इसमें, समझना ध्यान से, कुछ भी याद करने लायक नहीं है, आपको सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड क्या रहने वाला। ये आपने एक क्यों बोला, क्योंकि आपको दिख रहा था कि हिली टेरेन में, माउंटेनियस टेरेन में मैं ऐसा मेथड यूज करूं जिससे कटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाए, फिलिंग हो जाए। अगर अर्थवर्क रिड्यूस हो जाएगा तो मेरी कॉस्ट क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, इसलिए मैंने यूज किया। यहां पर भी मैं बी यूज कर सकता था, बट उस केस में मुझे एक्स्ट्रा अर्थवर्क रिक्वायर्ड था। सिमिलरली यहाँ पर अगर ड्रेनेज मेन कंसर्न था तो मैं इस वाले को नहीं फॉलो करूंगा, मैं कौन सा प्रोवाइड करने वाला हूं, इनर एज रोटेशन। और अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरी रोड हायर एलिवेशन पे, ग्राउंड लेवल पे, भाई साहब मैं इन दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकता हूँ, इशू नहीं है, ड्रेनेज के इशू नहीं है, तो आप कोई भी मेथड क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगेन अगर आप पहला मेथड फॉलो करोगे तो कटिंग इज इक्वल टू फिलिंग हो जाएगा, अर्थवर्क बैलेंस हो जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी। और अगर आपने दूसरा मेथड फॉलो किया तो वहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। So it will depend, the selection of method, selection of A and B will depend upon the situation of site। जैसी साइट कंडीशन होगी, जैसा डेटा होगा, जैसा सवाल होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देने वाले हैं। जनरल डिस्कशन जितना था इससे रिलेटेड, जनरल डिस्कशन जितना था कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। जैसे हम अटेन करने वाले हैं, वी हैव डिस्कस सम साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट मेथड्स। हमने अलग अलग मेथड्स के कुछ फीचर्स की, एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की, प्रॉपर्टीज की भी बात करें। चलो कंटिन्यू करें। चलो, तो दिस वाज आवर कंप्लीट डिस्कशन, ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन था रिलेटेड टू सुपर एलिवेशन। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सुपर एलिवेशन। अब मैं बोल सकता हूं मुझे सुपर एलिवेशन के सारे कंसेप्ट पता है, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो जिनको मैक्सिमम, मिनिमम, डिजाइन, इक्विलिब्रियम, कहीं कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज क्लोज करते हैं इसको। और जैसे इसको क्लोज करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विल बी, अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, दैट विल बी ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांजिशन कर्व। पढ़ें, शुरू करें। अब बहुत कुछ बता चुका हूं, तो पहले तो मुझे तुम ये बताओ पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब तुम बताओगे, मैं लिखूंगा। सभी को बार बार रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है कि कैसे स्ट्रेट को कनेक्ट किया था, कैसे सर्कुलर को कनेक्ट किया था, क्या दिक्कत आ रहा था, फिर हमने ट्रांजिशन कर्व ला दिया था पिक्चर में, और कैसे कैसे पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे वो देख लिया था। अब मुझे ये देखना कि मेरा व्हीकल कैसे स्मूथली कर जाएगा, उसका भी 90% पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। तो सी, तो बताओ क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या पर्पस थे प्रोवाइड करने के लिए। उसके पहले मैं देख लेता हूं कहां पर प्रोवाइड किया था। मैं एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन स्ट्रेट एंड, अरे बोलो यार, स्ट्रेट एंड सर्कुलर। स्ट्रेट एंड सर्कुलर के बीच में आपने क्या प्रोवाइड किया था, ट्रांजिशन कर्व। क्यों किया था, वही है पर्पस और ऑब्जेक्टिव, और ये सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे तुम्हारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बताओ पर्पस ऑफ और ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का, एक एक करके बताओ। अरे एक एक करके बताओ, तो इसके लिए तुम्हें डायग्राम रेफर कर लो तो आसानी रहेगी। तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं रेडियस को ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं रेडियस को ग्रेजुअली क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं एंड वाले ट्रांजिशन कर्व की बात करूं तो मैं रेडियस को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो मैं डिक्रीज इंक्रीज छोड़ देता हूं, मैं जनरल कंडीशन लिख देता हूं। वेट, मैं जनरल कंडीशन लिख देता हूं, और जनरल कंडीशन क्या है, टू चेंज रेडियस ग्रेजुअली। रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया था, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया था, यस और नो।
दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन रेफर दिस डायग्राम, इसको फिर से देखो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा था, मैं सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली चेंज कर पा रहा था क्या, मैं सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज कर पा रहा था क्या? अरे हाँ है ना। और तुम्हें अगर नहीं ध्यान रहता है तो तुम इससे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो, अगर रेडियस ग्रेजुअली चेंज हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल लिख देता हूं, टू चेंज सेम रहेगा, टू चेंज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू चेंज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली। अरे सब कुछ कनेक्टेड है, कहानी यहीं से शुरू हुई थी आज की, देख लो जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये डिस्कशन की मैं बात करूं तो तुम्हें नहीं लग रहा है जब मैंने ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया था, जब मैंने ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया था, बात क्या होता है, जर्क पूछ रहे हो ना, यस, जर्क क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज जर्क। अरे यही तो पढ़ा होगा, स्कूटी बाइक पे जाओ और एक्सेलरेशन उसका बार बार चेंज करते रहो, एक्सेलरेशन जब चेंज करोगे तो जो तुम्हें महसूस होने वाला ना उसी को जर्क बोलते हैं। ये समझना, तो टाइम के साथ जब आप एक्सेलरेशन को चेंज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, जर्क। अरे हाँ है ना, 11वीं 12वीं में बेसिक पढ़ा होगा। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सडन चेंज कर जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होने वाला, जर्क होने वाला है। तो मैं जर्क की प्रॉब्लम को हटाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस या फिर ग्रेजुअली रिड्यूस किया। यस और नो? तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसको प्रोवाइड करने से एक और फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, टू कनेक्ट स्ट्रेट एंड सर्कुलर, जो आपके दो पोर्शन थे इनको कनेक्ट करा मैंने, वो भी कैसा, स्मूथली। अरे देखो ना, ये स्ट्रेट था, अब इसी में अगर मैं सर्कुलर ऐसे जोड़ देता तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मूथनेस नहीं थी, बट अभी मैंने क्या किया, इसी को अगर स्ट्रेट को देखो, इसी स्ट्रेट को मैं सर्कुलर से कनेक्ट करूंगा, मैं सर्कुलर से कनेक्ट करूंगा, बट मैं एक कर्व और यूज कर रहा हूं, उसको मैंने क्या बोला था, ट्रांजिशन कर्व। अरे हाँ या ना? तो बताओ, इस कंडीशन में क्या हो रहा था, ग्रेजुअली चेंज नहीं हो पा रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रेजुअली कनेक्ट हो रहा है, स्मूथली कनेक्ट हो रहे हैं। यस और नो? स्मूथली क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। बोलो, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव लिख सकता हूं मैं, ट्रांजिशन कर्व कहां पे प्रोवाइड करते हैं और ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, लिख दिए। ट्रांजिशन कर्व मैंने क्या कर दिया, समझ लिया क्या होता है। अब इसका अगला डिस्कशन लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू शेप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब किस किस शेप का ट्रांजिशन कर्व मैं क्या कर सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं, इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व की अगर मैं शेप्स की बात करूं तो आई हैव 3 शेप्स, मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 एंड 3। क्या, स्पाइरल और क्लोथाइड, इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइरल और क्लोथाइड। दूसरा क्या है, बर्नौली लेमिस्केट, स्पेलिंग चेक कर लेना, बर्नौली लेमिस्केट। एंड थर्ड आ जाएगा अपना क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक सर ये कैसे होते हैं दिखाओ, देखो कैसे होते हैं, देखो सर ये कैसे होते हैं दिखाओ, लो देखो। तो ये क्या है, पहला तो मुझे दिख रहा है, मैं अलग अलग डायग्राम से बना देता हूं, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूं। दिस इज स्पाइरल और क्लोथाइड, यस और नो, दिस इज स्पाइरल और क्लोथाइड। दूसरे की बात कर लेता हूं, बर्नौली लेमिस्केट की, तो ये यहीं पे सब बना देता हूं तीनों, दिस इज बर्नौली लेमिस्केट, यस और नो। एंड थर्ड की अगर मैं बात कर लूं, येलो कलर से तुम्हें बड़ी एलर्जी है, मैं ब्लैक ले लेता हूं। तो तीसरा क्या है अपने पास, क्यूबिक पैराबोला। ये क्या आ गया, क्यूबिक पैराबोला, यस और नो। तो फर्स्ट जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया दैट इज स्पाइरल और क्लोथाइड, समझने के लिए ये कलर यहाँ पे रेड रहने वाला है। बर्नौली वाला क्या है, ब्लू कलर। अब पेपर में मत लिखाना कि कौन कौन से शेप होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, समझ गए होगा कंसेप्ट। और क्यूबिक पैराबोला क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लैक से जो मैंने रिप्रेजेंट किया। क्लियर? अब एक मुद्दे की बात समझते हैं, अगर मैं इसका कोई टेंजेंट मिला के यहाँ पे डेविएशन एंगल लूं, अगर मैं डेविएशन एंगल लूं, और तुम्हें नहीं लगता कि अगर थीटा या डेविएशन एंगल क्या है, डेविएशन एंगल बहुत कम है, इज वेरी लेस, इफ द डेविएशन एंगल इज वेरी लेस, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इन तीनों कर्व की प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, ऑल थ्री, अब इन तीनों की बात कर रहा हूं, ऑल थ्री
बिहेव सेम। अरे लिख दें, ये तीनों उस केस में क्या करेंगे, इनका बिहेवियर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। बट कब, इफ द डेविएशन एंगल इज लेस, अगर डेविएशन एंगल कम है तो इन तीनों कर्व का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। बट डिफरेंस मैंने देख लिया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस भी है। क्लियर। तो मुद्दा ये आता है, सर कौन सा प्रोवाइड करें, रोड के केस में ट्रांजिशन कर्व कौन सा प्रोवाइड करें। तो ट्रांजिशन कर्व समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, नीड समझ लिया, अब उसको डिजाइन करने जा रहे हैं। तो मैं बोलने वाला हूं कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे फॉर द रोड वी विल प्रोवाइड स्पाइरल और क्लोथाइड। स्पाइरल और क्लोथाइड कर्व हम लोग यूज करेंगे। तो उसके क्या रीजन है सर, ये बताओ। रीजन क्यों आप स्पाइरल और क्लोथाइड यूज कर रहे हो, बाकी नहीं यूज कर रहे हो, उसके मुझे रीजन चाहिए। तो लो रीजन, पहला रीजन क्या है कि देखो हमें आसान काम करना है, ये समझ लो। क्योंकि अभी अगर तुमने सर्वे में पढ़ा होगा तो तुमने जितने भी कर्व डिजाइन किए थे वो पेपर में डिजाइन किए थे। सर्वे में एक चैप्टर होता है कर्व, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कनेक्टेड है। उस कर्व वाले चैप्टर में आप कर्व के सारे कंपोनेंट डिजाइन करते थे, यस और नो। और बाद में उसे मुझे फील्ड पे लोकेट करना होता था, जिसको मैं बोलता था सेटिंग आउट ऑफ कर्व। उसके लिए आपने 1 थियोडोलाइट मेथड, 2 थियोडोलाइट मेथड, ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड मेथड, अलग अलग मेथड्स पढ़ोगे कैसे सेटिंग आउट करते। तो सिमिलरली इनका जो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो स्पाइरल का कैलकुलेशन क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन भी बोल लो और साथ साथ क्या बोल लो, सेटिंग आउट वर्क। सेटिंग आउट वर्क विल बी इजी, ये क्या रहने वाला, आसान रहने वाला, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लेंथ ऑफ स्पाइरल कर्व होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इससे तुम्हारी जो जर्क की समस्याएं थी, मतलब क्या है, लेंथ के साथ साथ रेडियस क्या और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो जब रेडियस अगर कांस्टेंट चेंज होगी तो उस केस में जर्क की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप कर्व में बढ़ रहे हो, रेडियस कांस्टेंट चेंज हो रहा है, उसी तरीके से रेडियस अगर चेंज हो रहा है तो कहानी तुम्हें पता है, रेडियस के चेंज होते ही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज होगा, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तो तुम्हें जर्क की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यस और नो, यस और नो। तो आइडियल शेप की अगर मैं बात करूं, आइडियल शेप रोड के केस में क्या रहने वाला है, ट्रांजिशन कर्व के केस में, यहां पे लिखते हैं, यही लिख लेते हैं, जहां मानो वहां लिख लो। तो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आइडियली में क्या यूज करूंगा, आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है, स्पाइरल, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, क्लोथाइड। स्पाइरल, और ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे रेलवे में, सेम ट्रांजिशन, क्योंकि रेलवे में भी तो यही होगा। रेलवे ट्रैक में व्हीकल मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें वहां पर भी तरीका बदल जाएगा, बट वहां पर भी तुम्हें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहां पर भी तुम्हें स्ट्रेट और सर्कुलर को कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारा डिस्कशन एक बार रेलवे में भी क्या होने वाला है, एक्सप्लेन किया जाएगा फ्रॉम रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू। यस, क्योंकि व्हीकल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, जो आपका पेवमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो वहां पर मुझे कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट कंसेप्ट क्या होंगे वहां पर फिर रिपीट होंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ। अगला डिस्कशन लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, अगला डिस्कशन करते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, अब आते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट। तो न्यूमेरिकल पॉइंट क्या रहने वाला है, अब मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं निकालना चाहता हूं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। यार ये स्ट्रेट था, ये सर्कुलर था, इसके बीच में तुमने ले लिया था ट्रांजिशन। अब तुम्हें इसकी ट्रांजिशन की क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। मतलब अगर अब मैं कौन सा कर्व यूज करूंगा, स्पाइरल, तो मैंने सीधे लिख दिया लेंथ ऑफ स्पाइरल कर्व। अगर ये लेंथ सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं की तो इट मे बी पॉसिबल कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने की वो फुलफिल ना हो पाए। देखो अगर सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड करता, अगर इसकी लेंथ सिंगल पैरामीटर में डिपेंड करती तो दिक्कत नहीं थी, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग में क्या निकाल लेता, लेंथ निकाल लेता और वो लेंथ प्रोवाइड कर देता। अभी मुझे पता चलेगा कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी दैट विल बी, वो क्या होने वाली, मैक्सिमम होगी। कौन कौन सी, मैक्सिमम होगा कंडीशन 1, 2 एंड 3। अभी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो केवल लेंथ को, केवल रेडियस को चेंज करना ऑब्जेक्टिव नहीं था,
रेडियस को चेंज कर रहे थे तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। मतलब मैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सबको तो रिलेट कर सकता हूं रेडियस। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, मुझे वहां पर सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड करना था। अब मेरे को उसी एग्जांपल को लेते हैं, टोटल यहाँ पर 0 सुपर एलिवेशन रखना है, यहाँ पर 10 यूनिट का सुपर एलिवेशन लाना है। तो तुम्हें नहीं लग रहा है, मान लो अगर मैंने लेंथ कम प्रोवाइड की तो इट मे बी पॉसिबल कि इस लेंथ में सुपर एलिवेशन 8 यूनिट का ही प्रोवाइड कर पाए। 2 यूनिट अभी भी प्रोवाइड करनी थी, तो उसके लिए मुझे क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लेंथ अवेलेबल होना चाहिए। यस और नो? अब प्रॉपर लेंथ अगर अवेलेबल होना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कि लेंथ को निकालने के यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कितने क्राइटेरिया हैं लिख दिया मैंने, 3 क्राइटेरिया हैं। हम 3 क्राइटेरिया से लेंथ निकालेंगे और जो मैक्सिमम लेंथ आएगी, मैक्सिमम ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर प्रोवाइड कर देंगे तो बाकी जो और कंडीशन है उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उनकी सिचुएशन में क्या होने वाला, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कम लेंथ प्रोवाइड की और ज्यादा लेंथ की रिक्वायरमेंट है तो वो पैरामीटर सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी 3 कंडीशन होंगी एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट वी विल प्रोवाइड एज ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, दैट वी विल प्रोवाइड एज ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ठीक है, अब कंडीशंस पे बात करते हैं। क्या कंडीशन है, इधर आ जाओ। तो क्या कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कंडीशन 1, तो पहले तो मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ, मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोल दो। तो पहली लेंथ मैं निकाल रहा हूं, मैं किसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाह रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के क्राइटेरिया को मैं क्या करना चाह रहा हूं, फुलफिल करना चाह रहा हूं। सी, क्या करने वाले हैं, तो देखते हैं, एक ट्रांजिशन कर्व बना लेते हैं, एक ट्रांजिशन कर्व क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्स, यहां से ट्रांजिशन कर्व क्या कर रहा है तुम्हारा, स्टार्ट हो रहा है, और ये एक ट्रांजिशन कर्व का क्या हो गया, एंड हो गया, फॉर एग्जांपल वाई वाई। ये एक्स एक्स और वाई वाई है। कितना लेंथ प्रोवाइड किया, तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल दिस इज लेंथ ऑफ स्पाइरल कर्व दैट इज एल एस, ये लेंथ हो गई। तो भाई साहब इसके पहले क्या था, इसके पहले यहाँ पर स्ट्रेट पोर्शन था, यस और नो, और इसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ पर सर्कुलर आने वाला है। अगर आपने प्रीवियस डिस्कशन सुना है आज का तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसके पहले यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर सर्कुलर आने वाला है। तो मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मुझे पता है वी स्क्वायर बाई आर एट जस्ट बिगिनिंग वही सारे पैरामीटर थे जो स्ट्रेट के एंड में थे, यस और नो। तो कैन आई राइट डायरेक्टली वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 0 एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये तुम्हारा ट्रांजिशन कर्व है, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रहने वाला दैट विल बी इक्वल टू 0, यस और नो, यस और नो। सिमिलरली जब मैं एंड पे आऊंगा तो यहाँ पे इसके जस्ट बाद रेडियस क्या होने वाली है, आर होने वाली है। तो एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर मैं बोलूं तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होने वाला है वी स्क्वायर बाई आर, यस और नो। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या करना था, मैं जर्क की बात कर रहा था, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो सडन चेंज ना हो, वो सडन चेंज ना हो। तो मैं बात कर लेता हूं जर्क की। जर्क को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। अब जर्क क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स एक्स और वाई वाई के बीच में कितना एक्सेलरेशन चेंज कर गया, तो मैं लिख सकता हूं क्या, चेंज इन एक्सेलरेशन जो होने वाला दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर माइनस 0, यहां पर वी स्क्वायर बाई आर हो गया, बिगिनिंग पे 0 था, तो टोटल चेंज कितना आया, टोटल चेंज कितना आया, वी स्क्वायर बाई आर माइनस 0। जर्क क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूं सी जर्क इज इक्वल टू, जिसको मैं जर्क बोल रहा हूं, ये क्या होने वाला है, वी स्क्वायर बाई आर, और टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, सी, टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, तो तुम्हें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, अरे हाँ या ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और कितनी डिस्टेंस तुमने कवर की है,
कितनी डिस्टेंस टोटल एक्स एक्स और वाई वाई के बीच में तुमने कवर कर रखी है, दैट इज एल एस डिवाइड बाई वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी v। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन, ये हो गया तुम्हारा टाइम, और इसका रेशियो तुम्हें क्या बता देगा, अरे क्या बता देगा, जर्क, यस और नो, इसका रेशियो तुम्हें क्या बता देगा, जर्क। ये आ रहा है क्या, इज इक्वल टू सी, यस और नो। तुम्हारी इच्छाएं क्या थी, तुम निकालना चाह रहे थे एल एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी क्यूब बाई सी आर, एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब बाई सी आर, अरे आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मैं क्या निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ स्पाइरल कर्व कितनी होनी चाहिए, वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया। अब मुझे सी क्या था, जर्क था। अब बेटा इसकी जरा यूनिट बताओ, सी की यूनिट क्या होगी, तुम ये बताओ, जर्क की यूनिट क्या होगी। और सी की जो वैल्यू होती है दैट इज जनरली 0.5 टू 0.8, वो 0.5 से 0.8 तक क्या करती है, वेरी करती है स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो फाइनल यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड क्यूब। बहुत जल्दी नहीं बता दिया तुमने, मीटर पर सेकंड क्यूब, यस और नो। तो ये जर्क की यूनिट होगी, और ये क्या होने वाला है, दैट विल बी द जनरल रेंज। जो सी हम लेते हैं वो किस रेंज में आएगा, 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में। आईआरसी क्या बोलता है, आईआरसी ने अपना ज्ञान भी तुम्हें दिया। तो एज पर आईआरसी अगर बात करें, तो अगर तुम्हें कहीं पे सी नहीं दिया गया है तो तुम सी इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या होगा वो फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू, एक मिनट, 80/75 प्लस कैपिटल बी। इससे भी आप एम्पिरिकली क्या निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, 80/75 प्लस कैपिटल बी। ध्यान रखना ये वी किसमें है, ये वी किसमें है, स्मॉल वी लिख रहा हूं हर जगह, मीटर पर सेकंड में, और यहां से जो ये एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो वी रखा गया किसमें, एमपीएच में। तो ये गलती मत करना, यूनिट के साथ गलती करोगे सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें जब आप सी निकालोगे इस इक्वेशन से, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या स्पीड इन केएमपीएच, यस और नो, क्लियर। इसमें आपको 80/75 प्लस वी से मैं वी निकाल सकता हूँ, सवाल में वी सी दिया हुआ तो भी मैं यूज कर सकता हूँ, और जो जनरल रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0.5 टू 0.8। तो इस बेसिस पे, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द length of centrifugal acceleration, rate of change of centrifugal acceleration, I have calculated the value of length of ls क्या है, length of spiral curve, spiral transition curve पूरा लिख देते हैं, ये मैंने निकाल दिया। क्या ये फाइनल आंसर होगा, क्या ये फाइनल आंसर होगा, जो मैं लेंथ निकालना चाह रहा था, जो भी इससे वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्पाइरल कर्व का, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो एलएस होगी विल बी मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एंड 3। ये तीन कंडीशन में से जो लेंथ निकलेगी उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम क्या करेंगे, रोड में प्रोवाइड करेंगे एज ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और आज के डिस्कशन में मैंने क्या डिस्कस किया है, ओनली कंडीशन 1। तो दो कंडीशन अभी भी क्या है, पेंडिंग है। पहले मैं उन दो कंडीशन को समझूंगा कि और दो कंडीशन क्या है, उसके बाद तीनों कंडीशन को अप्लाई करके जो भी लेंथ निकालूंगा वो उनमें से जो मैक्सिमम होगी दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन द रोड। रोड में उतना लेंथ का ट्रांजिशन कर्व क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। डिस्कशन इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था आज हम लोगों ने, ध्यान से सुना होगा तो कनेक्ट कर पाए होगा, नहीं सुना तो वीडियो रहेगा, वीडियो रहेगा उसको देख लेना। हो सकता है कि 2-3 बार वीडियो देखना पड़े, चीजें बहुत ही कंसेप्ट था, डिस्कस किया गया है। आई होप पॉइंट्स आर क्लियर टिल नाउ। यहां तक का डिस्कशन सभी को क्या क्लियर है, इफ यस देन कंफर्म सो दैट वी कैन एंड द क्लास। एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की। अभी हम लोग ट्रांजिशन कर्व पूरा कवर नहीं कर पाए, वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। क्या करने वाले हैं, सी आज का डिस्कशन देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। पढ़ा अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। उसमें अगर आपको याद हो तो 2 स्टेप में कहानी थी, स्टेप 1 और 2। पहले स्टेप में मैंने क्या किया था, खत्म किया था, रिमूवल ऑफ क्राउन किया था, और सेकंड स्टेप में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ए और बी। सेंटर लाइन रोटेशन प्रोवाइड कर सकता था या इनर एज रोटेशन प्रोवाइड करना था। ये दोनों चीजें मैंने वहां पर डिस्कस की। नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोगों ने किया आज,
that was related to ये पहला डिस्कशन था आज का, और ये क्या था, ट्रांजिशन कर। अभी हम लोग इसमें लेंथ वाले पैरामीटर में थ्योरेटिकल पॉइंट हम लोगों ने देख लिए और लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 कंडीशन होंगी, पहली कंडीशन एक्सप्लेन कर दी। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, दिस इज द समरी ऑफ क्लास। ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने क्लास फॉलो की है, अदरवाइज उनको लगे कौन से ग्रह की बातें हो रही हैं। क्लियर? वी विल मीट tomorrow at the same time. That is everyone.